ही हैज़ नेल्ड हिज ओन कॉफिन। उन्होंने अपने हाथों से अपना कब्र खुद खोला है। उन्होंने जब गलत बात बोला उसी वक्त ही सबको पकड़ के उनको विधानसभा के बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं अभी समय आ गया है, कृष्ण नहीं आएंगे, द्रौपदी खुद आपको शस्त्र उठाना पड़ेगा। सॉरी टू से, हम लोग सब जानते हैं कि हमारे डेप्यूटी सीएम ऑफ बिहार के उनके डिग्री क्या है और वो क्या करते हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि आपने माफ़ी मांग ली है, लेकिन इस्तीफा अभी बाकी है और समय आ गया कि सारी औरतों को यूनाइटेड होके इस गवर्नमेंट के खिलाफ अब आंदोलन करना पड़ेगा। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं देशवाणी। सीएम नीतीश का महिलाओं को लेकर जो बयान आया उसके बाद पूरा देश में हड़कंप मचा हुआ है। इसी बात पर अभी हमारे साथ बात करने के लिए देवजानी मिश्रा जी हैं। मैम, जिस तरीके से सीएम नीतीश का बयान आता है, इस बयान को कैसे ले रही है आपकी पार्टी? देखिए, सबसे बड़ी बात, महिलाओं का सम्मान करके मुझे नहीं लगता इतिहास गवाह कोई भी आगे बढ़ा है। दूसरी बात, और ये बार बार रिपीटेड मिस्टेक जो है नीतीश कुमार जी का हमेशा होते आया है। अगर उनको थोड़ा सा भी सेंस था कि नहीं मैं अश्लील भाषाओं का प्रयोग कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो वो शायद विधान आप क्या कहते हैं आपका सभा और विधान परिषद दोनों जगह वो सेम बातें नहीं बोलते। और सिर्फ ये नहीं, उन्होंने पहली बार भी ऐसी गलतियाँ की है, चाहे वो मगध महिला कॉलेज में जाकर हो या फिर आपके पहले भी शराबबंदी को लेकर उन्होंने बहुत उलझुल बयान दिया है। तो कहीं ना कहीं हम लोग बोल तो रहे कि मेंटल डिसऑर्डर है, बट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी प्रेशर, आप जब तक खुद वो मानसिकता नहीं रखते हो, आप किसी भी महिला के बारे में आप ऐसे टिप्पणी नहीं कर सकते हो। तो बहुत अच्छी बात है कि आपने माफ़ी मांग ली है, लेकिन इस्तीफा अभी बाकी है। लेकिन अब बार बार उनका जो ये बयान आ रहा है महिलाओं को लेकर, जिस तरीके से उन्होंने विधानसभा में दिया, विधान परिषद में दिया, इससे पहले भी महिलाओं को लेकर कई ऐसे बयान दे चुके हैं, तो उनको क्या दिमागी स्थिति ठीक नहीं है? किसी का प्रेशर उन पर पड़ रहा है लालू के पार्टी में जाने के? सुनिए, मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं का असम्मान करने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे उनका ही अपना थॉट है और मुझे ऐसा लगता है कि शुरू से ये होते आ रहा है। जब वो लेवल 1 में ये गलती किए थे, उसी वक्त अगर उनको रोक दिया जाता तो मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी गलती आज जो हमारे ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार ने किया, शायद वो नहीं करते। और हमेशा याद रखिएगा कि औरतों को ऑब्जेक्ट समझने वाले वो आदमी होते हैं, जेंटलमैन वो होते हैं जो औरतों का सम्मान करते हैं। और समवेयर मुझे लगता है कि हमारे सीएम ऑफ बिहार में वो जेंटलमैनशिप वो ख़त्म हो चुकी है। इसीलिए इस वक्त बहुत अच्छा होगा इस उम्र के पड़ाव में जब उन्होंने अपने हाथों से अपने पॉलिटिकल करियर का क्लोज किया, इसी स्टेटमेंट के साथ औरत और मर्द को रिश्तों को लेकर। और हमें भैया हमारे सीएम एज अ सेक्सोलॉजिस्ट नहीं चाहिए। वो क्या कहते हैं, इंडिया के सबसे बड़े सेक्सोलॉजिस्ट है डॉक्टर कोटारी, हम लोग उनसे सुनना ज़्यादा पसंद करेंगे, ना कि विधानसभा में अश्लील भाषाओं का प्रयोग करके गंदगी करने वाले को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। और ये पहली बार नहीं, बहुत बार बहुत नेता को आपके विधानसभा से बाहर उठा के फेंक दिया गया। तो व्हाई नॉट सीएम ऑफ बिहार? उन्होंने जब गलत बात बोला उसी वक्त ही सबको पकड़ के उनको विधानसभा के बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए था। क्योंकि अगर आप राज्य के मुखिया, अगर राज्य के बहू बेटी माँ बहन सबके बारे में अगर ऐसी बात करेंगे, सोचिए उनकी माँ को कितनी तकलीफ हुई होगी, क्योंकि वो भी एक माँ के कोख से जन्म लिए। बिहार के डिप्टी सीएम का जो बयान निकलकर सामने आता है सीएम नीतीश के बयान के बाद में, वो साफ तौर पे कहते हैं कि सीएम नीतीश जो है वो ऐसा कोई गलत बयान नहीं दिए हैं। और ये महिलाओं को लेकर जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, ये अच्छी बात है, पढ़ाया जा रहा है, उनको ये मालूम होना चाहिए। लेकिन कल फिर से एक ट्विटर के जरिए भी सीएम नीतीश का बचाव किया जाता है। तो बिहार सरकार के जो राजद के टीम है वो तो बचाव कर रही है ना कहीं वो गलत। सबसे बड़ी बात, डिग्री एक पेपर होता है, आपके बिहेवियर दिखाता है कि आप कितने पढ़े लिखे हो, कितने कम पढ़े लिखे हो। सॉरी टू से, हम लोग सब जानते हैं कि हमारे डेप्यूटी सीएम ऑफ बिहार के उनके डिग्री क्या है और वो क्या करते हैं। एंड बड़ी दुख की बात है, आपके घर में भी आपकी बड़ी प्यारी सी एक बच्ची है, आपकी वाइफ है, आपकी माँ है और आप इतने सारे बहन हैं। सबसे बड़ा परिवार तो आपका है, 9 भाई बहन मम्मी पापा। आपसे ऐसा उम्मीद, वो भी युवा नेता होके, तो आप सोचिए बिहार को 21वीं सदी में अगर इस टाइप के लोगों के संरक्षण में अगर बिहार पलेगा तो बिहारी जब बाहर जाएंगे तो क्या क्या बोला जाएगा। आप यकीन नहीं मानिएगा, कल से कम 100 या 200 लोगों ने मुझे फेसबुक पे टैग किया है नीतीश जी का बयान के साथ कुछ अश्लील वीडियो के साथ कि अरे यार बिहार के जो आदमी हैं वो तो कुछ करते नहीं है, इसीलिए बिहारी लड़की जो है वो कंट्रोल के बाहर चली जाती है। तो ये सारी टिप्पणियों का जिम्मेदार कौन है?
हमारे ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि औरतों का सम्मान मैंडेटरी नहीं, वो नियम है। भाई आप जब बचपन में पैदा होते हो आपका मुंह से सबसे पहला शब्द माँ निकलता है। कुछ दिन बाद आप लोग छठ पूजा करेंगे, छठी मैया का पूजिए करेंगे, और उसी राज्य में कुछ दिन पहले विधानसभा में हमारे ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार औरतों को लेके, मर्दों को लेके ऐसा बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आपको मैं ये बता देना चाहती हूँ कि पढ़ी लिखी महिलाएं क्या क्या जानती है और क्या कर सकती हैं। अगर वो अपने पे उतर आए तो आई एम श्योर कि अनपढ़ और क्या कहते कम पढ़े लिखे नेता जो इस टाइप के बयानबाजी कर रहे हैं उनका मुंह बंद हो जाएगा। मैम आखिरी सवाल, आंगनबाड़ी सेविका जिस तरीके से लगातार 3 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, लेकिन 3 दिनों से उनको बिहार पुलिस जो है लाठी के जद में ले रही है। आज भी आंगनबाड़ी सेविकाओं पर लाठी चला है, एक महिला का पैर तक टूट गया है, उसके बाद वो महिला सड़क पर तड़पती रही। देखिए जिस जगह में विधानसभा में औरतों के लिए असम्मानजनक बात, जिस जगह में छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज, औरतों के साथ यही होना बाकी था, ये हो गया। लेकिन इतना जान के रखिए, इंग्लिश में एक कहावत है, ही हैज़ नेल्ड हिज ओन कॉफिन। उन्होंने अपने हाथों से अपना कब्र खुद खोला है। जिस आधी आबादी के बात पे उनको वोट बैंक की बात करते थे, आज वो आधी आबादी उनके खिलाफ हो गई। कोई भी महिला, चाहे वो गांव की महिला हो, शहर की महिला हो, किसी भी जाति की महिला, सबके लिए सबसे पहला आत्मसम्मान होता है। और बार बार ऐसे मारपीट, लाठीचार्ज, ये हमारे संस्कारों का पार्ट नहीं। और बिहार तो हमेशा संस्कारों के लिए जाना जाता है। और आज अगर ये दिन बिहार देख रहे हैं तो सोचिए हमारे मुखिया जी को क्या करना चाहिए। एक तरफ वो गंदी गंदी बातें आपके विधानसभा में बैठ के कर रहे हैं और दूसरी तरफ औरतों को सड़कों पे मारा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी समय आ गया है, कृष्ण नहीं आएंगे, द्रौपदी खुद आपको शस्त्र उठाना पड़ेगा। और समय आ गया कि सारी औरतों को यूनाइटेड होके इस गवर्नमेंट के खिलाफ आप आंदोलन करना पड़ेगा। थैंक यू। जी हाँ, तो आप देवयानी मित्रा जी को सुन रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि अब समय आ गया है, और समय आ गया है कि द्रौपदी को अपना जो तलवार है या जो भी उनका शस्त्र है वो खुद उठाकर उनकी अपनी रक्षा करनी होगी, क्योंकि आज कलयुग चल रहा है। कलयुग के ज़माने में कृष्ण नहीं आते। तो फिलहाल देशवा न्यूज़ में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा देशवा न्यूज़ में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।